गरीब की दो अनोखी गाय। एक समय की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में गुजर रही थी। उसके पास न तो बड़ा खेत था, न ही पक्के घर की सुविधा। छोटा सा झोंपड़ा, फूस की छत और बगल में थोड़ी सी बंजर जमीन, यही उसकी पूंजी थी। परिवार में पत्नी, दो छोटे बच्चे और कुछ बकरियां थीं, जिनसे किसी तरह घर का चूल्हा जलता था। रामलाल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खेती लायक जमीन न होने के कारण वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। कभी काम मिलता तो अनाज आता, और कभी काम न मिले तो परिवार भूखा सो जाता। जादुई सपना और पहली गाय। एक रात रामलाल थकान से चूर होकर जल्दी ही सो गया। सपने में उसने देखा कि एक सफ़ेद गाय उसके सामने खड़ी है। गाय की आंखों में चमक थी और उसकी घंटी से मधुर ध्वनि निकल रही थी। गाय ने मानो मानव की भाषा में कहा, रामलाल, तू बड़ा नेकदिल और मेहनती है, लेकिन तेरी गरीबी तुझे दुख देती है। मैं तेरी मदद के लिए आ रही हूँ। कल सुबह नदी किनारे आना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगी। सुबह उठते ही रामलाल ने सपने को सच मानने का निश्चय किया। वह नदी किनारे पहुंचा तो सचमुच वहां एक सुंदर सफ़ेद गाय खड़ी थी। गाय बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। रामलाल ने आश्चर्य और श्रद्धा से उसके माथे पर हाथ फेरा। गाय ने उसके हाथ चाटा और उसके साथ उसके घर चल पड़ी। रामलाल के घर में उस दिन से जैसे बरकत आने लगी। गाय का दूध बहुत गाढ़ा और मीठा था। गांव के लोग दूध लेने के लिए उसके घर आने लगे। धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगा। दूसरी अनोखी गाय। कुछ महीने बीते। एक दिन रामलाल जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक काली पर चमकदार गाय पेड़ के नीचे बंधी है, पर आसपास कोई चरवाहा नहीं था। गाय की आंखों में बड़ी गहराई थी, मानो वह बोल रही हो। रामलाल ने सोचा, शायद कोई इसे छोड़ गया है। लेकिन भगवान ने पहली गाय दी थी, क्या ये भी उसी का चमत्कार है? अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, डर मत, मैं तेरे पास ही रहना चाहती हूँ। रामलाल ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहां कोई इंसान नहीं था। उसे यकीन हो गया कि यह भी कोई जादुई वरदान है। वह गाय को भी अपने घर ले आया। दोनों गायों का अनोखा गुण। समय बीतता गया। धीरे धीरे रामलाल ने देखा कि दोनों गाय साधारण नहीं थीं। पहली सफ़ेद गाय दूध देती थी तो उसका स्वाद अमृत जैसा होता। बीमार लोग उसका दूध पीकर स्वस्थ हो जाते। गांव में कोई बच्चा बीमार पड़ता तो लोग रामलाल के घर आते। दूसरी काली गाय दूध से घी बनता तो वह कभी खत्म नहीं होता। जितना निकालो उतना घी बार बार बन जाता। ये देखकर रामलाल समझ गया कि भगवान ने उसे दो अनोखी गायें देकर उसकी तकदीर बदल दी है। ईर्ष्या और लालच। गांव में कुछ लोग रामलाल की तरक्की देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते, ये गरीब किसान अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया? जरूर कोई रहस्य है। गांव का बनिया, जो पहले रामलाल को कर्ज देकर परेशान करता था, अब उसकी गाय हड़पने की चाल चलने लगा। उसने पंचायत में अफवाह फैलाई, रामलाल ने जरूर चोरी की गायें छुपा रखी हैं, तभी उसके घर में इतना दूध और घी है। पंचायत में सब इकट्ठे हुए। सरपंच ने रामलाल से पूछा, रामलाल सच सच बता, तेरे पास इतनी अनोखी गायें कहाँ से आईं? रामलाल ने हाथ जोड़कर सबको पूरा किस्सा सुनाया। पहले लोग हंसे, फिर जब उन्होंने दूध और घी देखा तो चकित रह गए। परीक्षा का समय। लेकिन बनिया मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अगर यह सच है तो गायें गांव के लिए भी चमत्कार दिखाएं। पंचायत ने फैसला किया कि दोनों गायों की परीक्षा होगी। सफ़ेद गाय का दूध गांव के बीमार बच्चे को पिलाया गया। बच्चा अगले ही दिन स्वस्थ हो गया। काली गाय के दूध से घी बनाया गया और गांव वालों में बांटा गया। सबने देखा कि घी कभी खत्म नहीं हो रहा। अब सबको यकीन हो गया कि ये गायें सचमुच अनोखी हैं और ईश्वर का वरदान हैं। रामलाल की नेकी। रामलाल ने तय किया कि वह इस वरदान को केवल अपने लिए नहीं रखेगा। उसने दूध और घी गरीबों में बांटना शुरू किया। कोई भूखा आता तो उसे भरपेट खाना मिलता। धीरे धीरे गांव की दशा बदलने लगी। पहले जहां लोग तंगी और बीमारियों से परेशान रहते थे, अब वहां खुशहाली आने लगी। रामलाल ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया। दूध और घी बेचकर जो पैसे बचते उससे अनाथ बच्चों की पढ़ाई होती। लोग कहते, देखो गायें तो चमत्कार हैं ही, पर असली चमत्कार तो रामलाल का दिल है, जिसने इसे सबके लिए बांटा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा नेकदिल और मेहनती लोगों की मदद करता है। लेकिन असली मायने तब होते हैं जब हम उस मदद को दूसरों तक पहुंचाएं।